व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अबीर और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हर क्लास के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आज कुछ टिप्स दूंगा आपको, जिसको यदि आपने फॉलो कर लिया तो आपका बोर्ड का रिजल्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये वीडियो बोर्ड के साथ साथ तो अदर क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी गई हैं। इनको आप फॉलो करें, देन आके कमेंट करें। ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम मोड ऑन। ठीक है, तो अब भैया हम लोगों को किसी भी प्रकार के कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है कि आज मन नहीं कर रहा है तो हम लोग कल से पढ़ने लगेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं, अगले महीने से देखा जाएगा कि बोर्ड एग्जाम और अदर क्लास के एग्जाम क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोग को अब क्या करना है, बहाना छोड़ देना है और पढ़ाई को अपना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्यूज ऑफ बहानेबाजी छोड़ दो। ठीक है, अब बहानेबाजी नहीं करना है, अब केवल क्या करना है, पढ़ाई करनी है। फोकस मोड ऑन कर लो, अब सारे रिस्ट्रिक्शन अपने आप से हटा दो। ठीक है, कि अब मोबाइल का टाइम स्क्रीन कम कर दो, है ना। अपना मतलब जो खेलते खेलते हो उसको कम कर दो। अब ज्यादा से ज्यादा स्टडी बस करो। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम अगले महीने से है ना। सारे एग्जाम आ गए हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए अपनी केवल स्टडी पे। ठीक है भाई, ये याद रखना कि तुम्हारा सिलेबस स्ट्रॉन्ग है, बट उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो, तुम हो। क्यों हो भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग अपनी कैपेबिलिटी, कि हम लोग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कितना ज्यादा वीक हैं। यदि वीक हो तो क्या करो, मेहनत करो और अपने आप को वापस स्ट्रॉन्ग बना लो, है ना। रोज की थोड़ी पढ़ाई और आपका क्या हो जाएगा, बड़ा रिजल्ट इम्पैक्ट पड़ जाएगा। यानी कि अब क्या करना है, अपन को अपनी दोस्ती यारी सारी चीजें अभी त्याग देनी है। केवल क्या करना है, केवल पढ़ाई में ध्यान लगाना है। ना अपन को ज्यादा मोबाइल स्क्रीन मतलब चलाना है, ना मोबाइल चलाना है, ना कुछ करना है। अब क्या करना है, ओनली पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। दिन रात केवल आपका काम में जाना चाहिए पढ़ाई में। ठीक है, अब तो पढ़ेंगे वही कॉन्फिडेंस बनेगा। यानी कि जैसे जैसे आप देखोगे कि आपके टॉपिक क्या होते जा रहे हैं, कवर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता जा रहा है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पहले इस रहा, अब क्या हो गया, इस लेवल पे आ गया है। तो आप देखेंगे कि ये वाले एग्जाम में मेरे से क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो आप क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस अपना क्या हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अब एग्जाम में अच्छे नंबर आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा मतलब आपका रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद गोल क्लियर रखो अपना। जहाँ स्टडी टेबल होगा वहां पे क्या करो, एक पेपर पे कट करके उसको चिपका दो कि 90 प्लस 95 प्लस मेरे को मार्क्स लाने हैं। तो अपन का क्या होगा, जब विजन अपने सामने रहेगा, दिन रात उसको देखते रहोगे, उठते जागते बैठते, तो क्या हो जाएगा, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, आपका नजरिया ही चेंज हो जाएगा, है ना। यही चीज क्या करनी है, हमको जिंदगी में लानी है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका गोल क्लियर रहेगा, जब भी तो आप उसके प्रति मेहनत करोगे। अब जितना बड़ा टारगेट सेट करोगे उतनी ही तो मेहनत लगेगी, है ना। क्यों? क्योंकि कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। अपन को यहाँ पे मेहनत करके स्ट्रांग बनना होता है अपनी लाइफ में। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, केवल स्टडी। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग स्टडी, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी कि क्या करते हैं अपन, अपने पास बुक है, उसमें सिलेबस लिखा रहता है। तो पहले आप देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, मतलब कि जो टॉपिक है, ठीक है, अपना जो चैप्टर है उसके टॉपिक कौन कौन से रिलेवेंट है, अपन के एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पहले पूछे गए हैं। पहले क्या करो, उन्हीं टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से लर्न करो, उसको राइटिंग भी करो। राइटिंग जरूर करो। क्यों? क्योंकि पढ़ता तो हर कोई व्यक्ति है। यदि जो व्यक्ति उसको लिख के देख लेता है ना, तो उसका एग्जाम पे रिजल्ट ही कुछ और आता है। तो लिखना जरूर। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो जो पहले क्या हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, जब आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टॉपिक मतलब अपने जो हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं, ठीक है, वीक टॉपिक, अब क्या करो, स्ट्रॉन्ग पढ़ो। ठीक है, अब इसके बाद यदि आपसे कुछ टॉपिक नहीं बनते हो तो आप क्या करो, उसको मॉर्निंग में उठाओ। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में हमारा क्या रहता है, माइंड फ्रेश रहता है। तो पहले क्या करो, मॉर्निंग पे जो टॉपिक नहीं बनते हैं उनको पढ़ो। ठीक है, शाम के टाइम क्या करो, जो पढ़ते हैं उसको तो रिवीजन कर ही रहे हैं, और जो नया पढ़े हैं उसको भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। यदि आप 3 दिन में एक चीज को यदि रिवाइज कर लेते हो, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, तो आप क्या करोगे, इस चीज को लंबे समय तक याद रख सकोगे। वन शॉट रिवीजन, अपने शॉर्ट नोट्स बना दो।
जो कि क्या कहते हैं बहुत काम आते हैं। क्यों? कहीं पे अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे डायग्राम बना के याद कर लिए, इस प्रकार से चीजें याद करने पे शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। इससे क्या होगा, जैसे मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। मैथ्स में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का यूज किया जाता है। फॉर्मूले पे आपने वैल्यू पुट कर ली, देन आपका आंसर आपके सामने है। तो क्या करो, छोटे छोटे नोट्स बना लो हर चीज के। इसके इसके बाद एक टॉपिक कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद नया चैप्टर खोलो। ऐसा नहीं कि ये पहला चैप्टर याद नहीं हुआ दूसरा चैप्टर लेके बैठ गए। पहले पहले ही चैप्टर पूरा अच्छे से तैयार कर लो, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। आपके घर में जो मेंबर है उनको क्या करो, सुना दो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ भाई, ये वाला चैप्टर मेरे से बनने लगेगा। और जहां जहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा, तो आप देखेंगे कि आपकी गेम क्या हो गया, चेंज हो गया है। पहले जो चैप्टर नहीं बनते थे, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो भी बनने लगे हैं। इसके बाद क्वालिटी स्टडी एंड हाई मार्क्स, है ना। यानी कि क्या करना है, बेकार टॉपिक पे ध्यान नहीं देना है ज्यादा। जो टॉपिक एग्जाम पे आ ही नहीं रहे हैं, क्या करें आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, उसको एनालिसिस करें, देन उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं। उसके बाद देखिए कि आप कहाँ तक आपका टारगेट आ रहा है, आपके कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं, कम किस नंबर पे आ रहे हैं, मतलब किस सब्जेक्ट पे कम नंबर आ रहे हैं, उसमें हमको क्या करना है, ज्यादा मेहनत करनी है। तो इस प्रकार से ये सब चीजें देखनी चाहिए हम। देन इसके बाद आ जाते हैं हम लोग गेम चेंजर। अब गेम चेंजर क्या होता है, गेम चेंजर आप लोग खुद हो। कैसे? लाइफ क्या है, एक प्रकार का गेम है ना। तो इसको अपन को क्या करना है, चेंज करना है। अब चेंज कैसे करोगे, देख लो कि यदि कोई व्यक्ति आपकी क्लास में कोई बैक बेंचर है या कोई मतलब मिडिल पढ़ता है, मतलब एवरेज स्टूडेंट है, अब वो क्या करने लगे, मेहनत करने लगे। ठीक है, तो अब क्या है, अब वो मेहनत करने लगा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बढ़ने लगेगा। यानी कि जो व्यक्ति मेहनत करने लगता है, और उसके बाद क्या करना है, अब जब मेहनत करने लगोगे तो आप देखोगे कि आपका रिजल्ट क्या कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है। तो पढ़ना आपको इस प्रकार से है कि आपकी क्लास का जो टॉपर है, उससे भी ज्यादा यदि आपकी इमेजिनेशन करो कि यदि आपकी क्लास का जो टॉपर है, ठीक है, सब लोग उसको जानते हैं, सारे टीचर्स उसको जानते हैं। अब कोई एक एवरेज लड़का आता है और वो क्या कर रहा है, इन लास्ट के डेज में ये नहीं सोच रहा है कि मैंने पूरे साल भर मस्ती करी है। नहीं, वो क्या कर रहा है, आने वाले दिनों में अच्छी मतलब 24 24 घंटे, मतलब 24 घंटे तो नहीं, 24 घंटे में 14 घंटे 16 घंटे पढ़ाई कर रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है। तो उसका क्या होगा, एग्जाम चेंज हो जाएगा, है ना। जो मतलब एवरेज रहा, अब वो कैसा हो जाएगा, टॉपर टाइप में हो जाएगा। तो जब तुम टॉपर को पीछे कर दोगे, तो इमेजिनेशन करके देखो कि टीचर्स का क्या रिएक्शन रहेगा आपके प्रति, कि भाई ये तो मतलब एवरेज स्टूडेंट था, अब क्या हो गया, ये तो इसने मतलब गेम ही चेंज कर दिया एक प्रकार से। हाँ, तो क्या करना है अपन को भैया, हर सब्जेक्ट को डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पकड़ के अपन चल रहे हैं, नहीं। सारे एग्जाम में सारे सब्जेक्टों को अपन क्या करना है, टाइम देना है। और जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, उसको क्या करो, मॉर्निंग टाइम पे रखो और ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। और मेरा यही कहना है आपसे, यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप क्या करें, मैथ्स को रात में पढ़ें। क्यों? क्योंकि मैथ्स क्या होते हैं, अपन सॉल्व करते हैं तो अपना क्या होता है, माइंड चार्ज रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी, है ना। और नींद नहीं आएगी तो आपकी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। बाकी सब्जेक्ट आप क्या करें, मॉर्निंग इवनिंग में पढ़ सकते हैं। मैथ्स को क्या करो, रात में ज्यादा रखो। टफ सब्जेक्ट क्या करो भैया, सुबह पढ़ो। इजी सब्जेक्ट शाम को। इजी सब्जेक्ट शाम को क्यों? क्योंकि उसको तो रिवाइज करना है, पहले से हम लोग उसमें मजबूत हैं। बट टफ में क्या है, टाइम देना पड़ता है। तो टाइम क्या करो, मॉर्निंग का दो। मॉर्निंग का क्यों दो भाई? अब मॉर्निंग का इसलिए दो क्योंकि सवेरे क्या होता है, हमारा माइंड फ्रेश होता है। हम लोग नई चीज जो पढ़ते हैं वो हम लोग को क्या हो जाती है, याद हो जाती है। इसलिए क्या रखो, सुबह टफ सब्जेक्ट का टाइम रखो और शाम को इजी। इसके बाद एक मेथड होती है, इसको फॉलो कर सकते हो, पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं इसको। 25 से 30 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, और ये क्या होता है, आपका सुपर फोकस बढ़ता है। बट जो 5 मिनट का टाइम ले रहे हो, उसमें आपको क्या करना है, अपनी आईज क्लोज करके क्या करना है, जो चीज आपने पढ़ा है उसको केवल रिवाइज करना है। हाँ, मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, इसमें ये था, ठीक है, इस प्रकार के इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। तो ऐसी चीजें पढ़ना है, ये नहीं कि 5 मिनट में क्या करने लगे, मोबाइल चलाने लगे। एक बार यदि आपने मोबाइल चलाना चालू कर दिया, तो आपका 5 मिनट से कहाँ आधे घंटे हो रहा है आपको पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो मोबाइल को तो भैया बिल्कुल दूर रखो अपने आप से। देन इसके बाद जब बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, अब केवल पढ़ाई पे फोकस करना है। देन इसके बाद आ जाते हैं अपन मार्क्स बूस्टर। अब मार्क्स अपने बूस्ट कैसे करने हैं, अब ये सीखेंगे अपन। क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो,
फिर लिखो। कई बार क्या होता है, स्पीड स्पीड में अपन क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, आंसर लिखने बैठ जाते हैं, बाद में पता चला कि वो पूछा तो कुछ और कह रहा, लिख के कुछ और आ गए थे। तो आपको क्या करना है, अपनी रीडिंग बहुत अच्छी रखनी है। पहले क्या करो, माइंड एकदम बिल्कुल शांत रखो, बढ़िया अपने आराम से अपना पेपर पढ़ो, हाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, उसी चीज को लिखो, उसके अलावा दूसरी चीज नहीं लिखाना। और सबसे बढ़िया बात, अपनी राइटिंग ऐसे रखो एकदम साफ। इससे क्या होगा, जब आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी सुंदर राइटिंग लिख रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा नंबर टाइप में मिलते हैं। ठीक है, एग्जामिनर का भी मन लगता है आपकी कॉपी में। आप गंदी राइटिंग लिखोगे तो एग्जामिनर को भी क्या होता है, गुस्सा आने लगता है कि कितनी गंदी राइटिंग है, क्या लिखा कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तो अपनी राइटिंगों को ऐसे रखना है, बिल्कुल एकदम साफ रखना है, ठीक है। बहुत अच्छा लिखो, कम लिखो, और बहुत अच्छा और अच्छी इम्पैक्ट वाली बात लिखो। जो पूछा जा रहा है उसी को लिखना है, ठीक है। इसके बाद जितना आता है परफेक्ट लिखो, अपना पूरा डायग्राम बनाओ, पूरी चीजें लिखो उसमें कि इसके बारे में क्या होता है, किस प्रकार से इसमें चीज थी, पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स, कीवर्ड, सारी चीजें, कंक्लूजन, सब चीज क्या करो, इन्वॉल्व करो उसमें अंदर। इसके बाद टाइम का प्रॉपर यूज करो। टाइम ही तो है सभी के पास, सभी के पास क्या होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, कल से ये ठान लो, आज ये वीडियो देख रहे हो मेरी, कल से अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो कि हमको कम से कम 12 से 16 घंटे, अब 1.5 2 महीने मेहनत करनी है। क्यों, क्योंकि हमको बोर्ड में क्या करना है, गेम चेंज कर देना है, अपना रिजल्ट ऐसा लाना है कि हमारे खानदान के व्यक्ति सोचते रहे, अरे ये तो ऐसे घूमता रहता है, इससे कहाँ होगी पढ़ाई लिखाई। तो उसको दिखा दूं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।